जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारी हिंदी की क्लास में। टॉपिक है आज का छंद। छंद तीन प्रकार के होते हैं। छंद का अर्थ होता है बंधन। तीन प्रकार होते हैं इसके। पहला वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। मुक्त छंद या इसको मुक्तक छंद भी बोलते हैं। वार्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। अगर वर्णों की गिनती करके हम बता पा रहे हैं कौन सा छंद है तो वार्णिक छंद होगा। मात्राओं की गणना करके अगर हम बता पा रहे हैं कि इसमें कौन सा छंद है तो मात्रिक छंद होगा। और जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों का ही प्रतिबंध ना हो उसको मुक्त छंद बोलते हैं या मुक्तक छंद उसे बोला जाता है। परिभाषा इसकी क्या है कि जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे क्या कहते हैं, छंद बोलते हैं। मतलब कोई भी हम बात बोल रहे हैं उस बात को बोलने के लिए हम बीच में रुकते हैं, उसमें एक अच्छी लय लाने के लिए, जैसे गाना गा रहे हैं तो गाना अच्छा लाने के लिए लास्ट वाले लाइनों का जो मेल रहता है जिसको यति बोलते हैं उनको मिलाने की कोशिश करी जाती है। कहीं पे आवाज को धीमा और कहीं पे आवाज को तेज किया जाता है। तो इस प्रकार की जो लय आती है, जो संगीतात्मक लय आती है, वो किस वजह से आती है, वो छंद की वजह से आती है। छंद का प्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शब्द छंद धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है आह्लादित यानी खुश करना। छंद का अर्थ क्या होता है कि खुश करना, इसका अर्थ होता है। छंद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल होता है। पिंगल किस लिए होता है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि जो प्रेरणा है ये किससे मिली है, पिंगल मुनि थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, पिंगल मुनि थे। छंद शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक 2000 ईसा पूर्व के लगभग पिंगल मुनि द्वारा रचित पिंगल छंद सूत्रम है। पिंगल मुनि द्वारा कौन सी पुस्तक है इनकी जिसमें छंद शास्त्र का वर्णन है, वो है पिंगल छंद सूत्रम। ठीक। छंद के संगठक तत्व 7 होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट है चरण या पाद। चरण या पाद क्या होता है कि छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद बोलते हैं। मतलब जितने जो लाइनें होती हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए कि किसी दोहे में या किसी रोले में, किसी भी कविता में जितनी लाइनें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, चरण या पाद बोलते हैं। आपने देखा होगा कोई गाना है या कोई काव्य है वो 2-2 लाइन कर करके बनाया गया होता है, कोई 4-4 लाइन कर करके बनाया गया होता है। उसमें चरण की या पाद की संख्या कितनी होती है, वो 2 या 4 जितनी लाइन करके बनाया गया है वही उसकी चरण या पाद की संख्या होती है। प्रथम और तृतीय चरण को विषम, द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम कहते हैं। जो सिंपल सी बात है, 1 3 4 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है, 2 4 6 8 ये सम संख्या है। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण क्या होता है, ध्वनि की लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हमें मात्रा की गिनती करेंगे तो उस टाइम पे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन सा हमें लघु है और कौन कौन सा दीर्घ है, क्योंकि लघु को हमें 1 करके गिनना होता है और दीर्घ को 2 करके गिनना होता है। तो लघु में कौन कौन सा आ जाएगा, ऐपैनार, छोटी वाली इमली, छोटा वाला ऊन, ऋष ऋषि और चंद्र बिंदु। ये विशेषतर ध्यान रखना कि चंद्र बिंदु किस में आता है, ये लघु में आता है यानी 1 मात्रा में आता है। गुरु में कौन कौन सा आ जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए से डी, ए से ऐनक, ओ से उखली और ओ से औरत, और अनुस्वार। अनुस्वार यानी 1 बिंदी वाला। और विसर्ग, विसर्ग वाले भी किस में आते हैं, वो भी सब इसमें आते हैं, गुरु में आते हैं। और संयुक्त वर्ण जो होते हैं हमारे 6 क्षत्रिय, तय, त्रिशूल, ज्ञानी और स्रष्ट, जिसको कशा, त्रा, इंसी ये सब बोलते हैं, तो ये भी किस में आते हैं, हमारे गुरु वर्ण में आते हैं। अच्छा, इसमें एक और विशेष बात है कि बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई और बड़ा वाला उ ये होते हैं सजातीय। सजातीय क्यों होते हैं, क्योंकि सेम जाति से मिलकर बने शब्दों को सजातीय बोलते हैं। ये मैंने वर्णमाला की जो क्लास पढ़ाई है उसमें बता रखा है, जो सबसे पहली हमारी हिंदी की क्लास थी। क्योंकि आ से आम जो बनता है वो ए प्लस ए से बनता है, बड़ी वाली ई जो बनती है दोनों छोटी ई के मेल से बनती है, और बड़े वाला उ जो बनता है दोनों छोटे उ के मेल से बनता है, इसलिए सजातीय है। बाकी जो 4 हैं, ए, बड़ा वाला ए, ओ और बड़ा वाला ओ, ये क्या है, ये विजातीय हैं, क्योंकि अलग अलग जाति से मिलकर बनते हैं। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, हमारे गुरु वर्ण हो जाएंगे। अगला है तीसरा मात्रा। वर्णों के उच्चारण में
जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, एक तो लघु वर्ण की मात्रा, एक गुरु वर्ण की मात्रा। लघु वर्ण की मात्रा को 1 से डिनोट करते हैं, गुरु वर्ण की मात्रा को 2 से डिनोट करते हैं, पर बनाते किस तरीके से? एस की तरीके से बनाते हैं। जो हमारा इंग्लिश का एस होता है उस तरीके से इसको बनाया जाता है। वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रम बोलते हैं। वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम बोला जाता है। अच्छा जी, जैसे कुछ हमें शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में हमें ये बताना है कि जैसे किस शब्द में कितनी मात्रा है। पहला शब्द है एक एक। एक एक में क्या है? जो बड़े वाला ये है, ये दीर्घ है यानी गुरु है, तो गुरु है तो हमें 2 से काउंट करना पड़ेगा। ये क्या है? क्या के ऊपर भी क्या है? 2 मात्रा है। 2 मात्रा मतलब गुरु हो जाएगा, तो गुरु भी किससे काउंट करेंगे? 2 से काउंट करेंगे। और ये क्या केवल सिंगल है, तो इसकी जो मात्रा आ गई क्या आ गई? 2, 2 और 1। ऊपर लिख भी रखा है एस, एस और 1। ये एस का मतलब 2 की तरीके से, 2 को हिंदी में इसी तरीके से बनाया जाता है। जैसे भानु है, भानु में भय के आगे आ है, यानी ये 2 मात्रा आ जाएंगी, क्योंकि आ जो है वो गुरु में आता है, सजाती है बट गुरु में आता है, बड़ी वाली मात्रा में आता है। तो 2 और भानु, न के ऊपर भी ऊ की मात्रा। ऊ कौन से वाला? बड़े वाला। बड़े वाला ऊ है तो बड़े वाले ऊ की मात्रा कितनी आएंगी? 2 आएंगी। यानी भानु में भी जो मात्रा होंगी कितनी होंगी? 2 और 2 टोटल 4 मात्रा हो जाएंगी। इसी तरीके से उच्चारण। उच्चारण में क्या है कि ऊ आधा च, फिर पूरा च, आ, रैन है। तो इसमें क्या करना है? जो आधा वाला च होता है, बीच का जो आधा वाला च होता है, उसका जो स्वर माना जाता है वो अगले वाले के साथ काउंट किया जाता है। तो ऊ एक तो खुद एक के लिए अपना हो गया, और आधा जो च है, आधे च का भी मात्रा किस में काउंट होगी? ऊ के साथ ही काउंट होगी। यानी ऊ के ऊपर कितना लिखा हमने? 2 लिखा। फिर चारण का 2, रै का 1, न का 1। यानी उच्चारण में टोटल कितनी मात्रा हो जाएंगी? 6 मात्रा हो जाएंगी। इसी तरीके से व्यक्ति है। व्यक्ति में क्या है? आधा व्यय, यह कहता है। अब हमारे पास व्यय का जो आधा होने का जो स्वर है वो हमें अगले वाले में जोड़ने का रूल है, बट व्यय के आगे कोई अगला स्वर या व्यंजन कोई है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस आधे व्यय को बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद केवल यक्ति का ही काउंट करेंगे। यानी यह का क्या आ जाएगा? 2, इसका 1 आएगा यह का, पर इसके ऊपर जो 2 लिखा है वो किस वजह से लिखा हुआ है? क्योंकि जो क्या है, क्या भी आधा है, तो क्या यह के बाद है ना। मैंने बताया कि जो आधा वाला वर्ण है इसका जो असर पड़ेगा किस पे पड़ेगा? उससे अगले वाले पे पड़ेगा। ये जो या के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये वह की वजह से नहीं लिखा हुआ है, वह को छोड़ दो, उसमें केवल जो कै का आधा उसकी मात्रा काउंट हो रही है और यह की मात्रा काउंट हो रही है, इसलिए इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है और तय को केवल सिंगल लिखा है। जिस तरीके से व्याकरण है, तो व्याकरण में क्या है? वह की मात्रा को काउंट नहीं किया गया है इसमें। जो यह के साथ में आ का डंडा है, क्योंकि बड़ा वाला आ बन रहा है इसमें, तो बड़े वाला आ है गुरु है, तो गुरु का 2 काउंट किया है, कै, रे, न, तीनों का 1 1 काउंट किया। यानी व्याकरण में टोटल मात्रा कितनी है हमारी? 5 मात्राएं हैं। इसी तरीके से मातृभूमि है। मातृभूमि में क्या है? मैं, आ, तय के नीचे वाला जो रह है इसकी मात्रा 1 ही काउंट होती है, क्योंकि जो ऊपर वाला रह होगा उसकी मात्रा 2 काउंट होगी। तो माँ का आ गया डबल, तय का आ गया 1। भूमि पे, भय पे बड़े ऊ की मात्रा है तो दीर्घ है, दीर्घ है तो क्या आएगा? 2 में काउंट करना पड़ेगा, यानी 2 हो गया। और मैं पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा केवल 1 में काउंट होगी, यानी लघु में आएगी, तो इसका 1 आ गया। तो टोटल मातृभूमि में मात्रा कितनी है? 6। यानी 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 3 6। इसी तरीके से प्रकार है। प्रकार में क्या है? पै के नीचे रह की मात्रा, आधा रह है तो आगे काउंट हो जाएगा, आगे वाली संख्या इसके रह के आगे कुछ है नहीं, तो उसको गिनती करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पै के नीचे 1 आ गया। कै के साथ में आ है, यानी गुरु वाला है। गुरु और लघु आप समझ ही गए होंगे, अभी मैंने बताया भी था कि किस किस को लघु गिनना है, किस किस को गुरु में गिनना है। तो कै के साथ में आ की मात्रा है, यानी 2 में काउंट होगा, और रे अकेला है यानी ये 1 में काउंट होगा। इसी तरीके से त्याग है। त्याग में भी क्या है कि जो आगे वाला तय है इसको तो काउंट हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे कोई संख्या नहीं है, पर यह और आ यह, तो यह आ ये डबल मात्रा है बड़ा वाला, इसमें जो मात्रा आएगी डबल की आएगी। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे? यह प्लस आ, यानी यह के नीचे हलंत आएगा, क्योंकि यह आधा होगा, और उसके साथ में आ जाएगा गै, गै के नीचे हलंत प्लस है। तो मात्रा की अगर गिनती करी जाए तो 2 मात्रा ये हो गई और 1 मात्रा ये हो गई। टोटल इसमें भी कितनी मात्रा हो जाएंगी? 3 मात्रा हो जाएंगी। इसी तरीके से अगला है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे। तुम्हारे को कैसे काउंट करेंगे? तय पे ऊ की मात्रा यानी 1 में काउंट होगा, और है में
मैं को तो छोड़ दो, इसमें है में क्या आएगा, ये अपवाद में आता है, इसमें तुम्हारे हमारे ये जो आधा मैं वाला होता है ना, इसमें एक अपवाद रहता है, तो इसको इसी तरीके से इसमें मैं को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है। तो हारे का क्या आ जाएगा, है उस पर डबल मात्रा, रह ए पे डबल मात्रा हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, यानी तुम्हारे में टोटल मात्रा कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। इसी तरीके से तुम्हारा में भी क्या आ जाएगा, तय पे ऊ की मात्रा 1 मात्रा आ जाएगी, मैं को छोड़ देंगे इसमें, है पे आ की मात्रा है तो डबल, और रह पे भी आ की मात्रा है तो डबल, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, इसकी भी 5 हो जाएंगी। हंसना का हो जाएगा, है पे चंद्र बिंदु मैंने बताया था 1 मात्रा में काउंट की जाएगी, और अगर अनुस्वार है तो वो 2 में काउंट होगा, तो चंद्र बिंदु की वजह से 1 मात्रा होगी, तो है का 1 आ जाएगा, स का 1 आ जाएगा और न का 2 हो जाएगा, टोटल मात्रा इस पे कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इसी तरीके से कविच्छा है, तो कविच्छा में क्या है, क्या का 1, वह पे छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए 1 होना चाहिए, पर उसके बाद में आधा च है, आधा च अगर बीच में है तो उसका फर्क किस वाले में पड़ेगा, उससे जो अगले वाला वर्ण है उस पर फर्क पड़ेगा, यानी ये छोटी होने के बावजूद भी आगे वाला जो च है वो मिलने के बाद मात्रा क्या हो जाएंगी इसमें, डबल, और 6 ऑलरेडी डबल है, यानी इसमें मात्रा क्या हो जाएगी, 5 ही होगी। परंतु अगर कविक्षा में वह की जो मात्रा है वो बड़ी लगा दी जाए तो वो तो ऑलरेडी डबल हो जाएगा, भाई क्या है वह ई, तो वह पे बड़ी की मात्रा है तो ऑलरेडी डबल है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाला च को और काउंट करने के लिए मात्रा 3 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो ऑलरेडी डबल है तो च मिलके फिर भी डबल ही रहेगा, यानी इसके ऊपर क्या आएगा, वी के ऊपर 2 आ जाएगा और छा के ऊपर 2 आ जाएगा, टोटल मात्राओं की संख्या 5 ही रहेगी। और कौन सा बच गया, हमारा अंगूठा बच गया। अंगूठा में क्या है, ए के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार मैंने आपको बताया था किस में आएगा, गुरु में आएगा, यानी अनुस्वार की 2 मात्रा, गैप है बड़े ऊ की मात्रा है, ये भी गुरु आएगा यानी 2 मात्रा, और ठे पे आ की मात्रा ये भी गुरु है यानी 2 मात्रा, तो अंगूठा में टोटल मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। हितेश में क्या होगा, हितेश, तो है पे छोटी ई की मात्रा है यानी 1 मात्रा, तय पे बड़े ए की मात्रा यानी 2 मात्रा, और शाह पे 1 की मात्रा यानी 1 मात्रा, तो 1 2 3 3 और 1 4, तो हितेश में टोटल मात्रा की संख्या हो जाएंगी 4। इसी तरीके से कामदेव है, कामदेव में जिसको आप वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, जैसे क्या है, क्या आगे हलंत, आ का डंडा तो उसका क्या आ जाएगा, बड़ा वाला आ जाएगा, मैं के नीचे हलंत इसके साथ आ जाएगा, द पे ए की मात्रा और वह पे है, यानी मात्रा की टोटल कितनी आ जाएंगी, 2 इसकी हो जाएंगी, 1 इसकी हो जाएगी, 1 इसकी और 1 इसकी, एक सेकंड, इसकी 1 ही 2 आएगी, यानी 2 1 2 1, टोटल मात्रा कितनी हो जाएंगी इस पे, 6 हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने नाम की या अपने कोई भी हिंदी का वर्ड आप लिखा हुआ देख रहे हैं उसकी मात्राओं की गिनती करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि पेपर में वर्ण विच्छेद भी आ जाता है और मात्राओं की गणना करने के लिए आ जाता है। मात्राओं की गणना करने के बाद हम छंद को बड़े आराम से पहचान पाएंगे। अगला है, जैसे दूल्हा दे रखा है, तो दूल्हा में हमें क्या करना है कि द पे बड़े ऊ की मात्रा है, 2 उस वजह से आ जाएगा, पर आगे लै भी है, 1 उसका भी काउंट हो जाएगा, तो रूल तो यही है कि 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम मात्रा, तो वरना 3 भी इसमें हम दिखा सकते थे अगर 3 वाला रूल होता तो इसके क्या लिखे जाएंगे, 2 लिखे जाएंगे, और है आ इसका क्या लिखा जाएगा, इसका भी 2 लिखा जाएगा, टोटल मात्रा कितनी हो जाएंगी दूल्हा में, 4 मात्रा हो जाएंगी। दुल्हन में क्या है, इसमें लय में और मैं में जो अपवाद वाला बता रहा था इन दोनों में वही केस लागू होता है। जैसे दुल्हन है, दुल्हन में द पे छोटे ऊ की मात्रा तो 1 काउंट होगा, लय को इसमें छोड़ देंगे, ऊपर वाले में भी लय को छोड़ देंगे, ऑलरेडी 2 थी इसलिए 2 लिख दिया हमने इसमें, और है पे 1 न पे 1 आ जाएगा। कुम्हार में क्या हो जाएगा, कै पे छोटे ऊ की मात्रा 1 मात्रा आ जाएगी, मैं को इसमें छोड़ देंगे, है पे डबल मात्रा यानी 2 आ जाएगा, और रह पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा में भी सेम यही है, तय पे छोटे ऊ की मात्रा यानी 1, और है पे डबल मात्रा यानी 2, और रा पे भी डबल मात्रा यानी 2। आंगन में क्या होगा, आंगन में चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु वाले के लिए 1 काउंट होगा, पर ये बड़ा आ है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी संख्या 2 काउंट होगी, और गै पे 1 न पे 1। ये वाला जो आंगन है इसमें क्या है, इसमें तो अनुस्वार आ रहा है, तो अनुस्वार की वजह से ये भी 2 काउंट होगा, यानी आंगन 2 1 1, यानी दोनों में संख्या कितनी आ जाएगी, 4 4 आ जाएगी मात्राओं की संख्या। अगला है यति। यति क्या होता है कि छंद को पढ़ते समय बीच बीच में जब कुछ रुकना पड़ता है तो इन्हीं विराम स्थलों को
यति कहा जाता है। कोई भी हम छंद जब पढ़ते हैं, पढ़ते समय जब बीच में रुकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? यति बोला जाता है। सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। जितने भी छंद है सबके अंत में क्या होता है? यति होता है। अगला है गति। गति क्या होता है? गति का अर्थ लय है। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही गति बोलते हैं। यानी किसी भी वाक्य को बोलने के लिए जो हम एक विशेष लय में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोला जाता है। तुक क्या होता है? तुक होता है कि छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जिस छंद में तुक नहीं मिलते उसे अतुकांत, और जिसमें तुक मिलती है उसे क्या बोलते हैं? तुकांत बोलते हैं। पूछा भी जाता है इसमें कौन सा तुकांत है। अगर शब्द का एंड जो है ए पे हो रहा है, जैसे कमल है तो कमल में लास्ट में ए की आवाज आ रही, कमल अ, तो ए इसमें क्या है? इसमें ए तुक बननी है, किसी में आ बन जाती है, किसी में ई की बन जाती है, तो लास्ट में जो शब्द है सबके एक ही जैसी तुक बनेगी, उसको क्या बोलते हैं? तुकांत शब्द बोलते हैं। जिसमें तुक नहीं मिलती है तो उसको अतुकांत बोलते हैं। अगला है गण। गण क्या होता है? 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। और गण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से 8 गण होते हैं वो देखते हैं जरा। ये होते हैं, गण को याद करने के लिए सूत्र है एक, यमा तारा राजभान सलगा। क्या बोलेंगे इसको? यमाता राजभान सलगा या यमा तारा राजभान, यमा ताराज भान सलगा। इस तरीके से आपको 2-3 बार इसको बोल लेना है, सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा और इसी से हमारे 8 के 8 गण बन जाएंगे। जैसे बनेंगे कैसे? जैसे पहले 3-3 वर्ड मैंने बोला था, इसके 3 वर्णों की संख्या होती है गणों में, तो 3-3 वर्ण उठाने। जैसे पहले हमने लिया यमाता, यमाता लेने के बाद एक वर्ण बन गया यमाता। दूसरे में या को हमने छोड़ दिया, फिर लेंगे मातारा, मैं आ तैयार, तो मातारा दूसरा वर्ण बन गया। फिर माँ को भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा? ताराज, तीसरा हो गया ताराज। फिर ता को भी छोड़ देंगे, फिर क्या बनेगा? राजभा, चौथा हो गया राजभा। 5वें में रा को भी छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? जभान, जभान। छठा हो जाएगा, ज को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? भानस, तो छठा हो जाएगा यहाँ पे भानस। 7वां हो जाएगा नस्ल, यानी 7वां हो गया नस्ल, और ना को भी छोड़ देंगे, 8वां क्या हो जाएगा? सलगा, यानी 8वां हमारा गण कौन सा हो गया? सलगा। तो इस किस तरीके से बनता है ये? आपको बस एक फॉर्मूला इसमें याद रखना है, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। इससे आप 8 के 8 गण लिख सकते हैं। गणों का प्रयोग क्या होता है यह भी बताया जाएगा जब आपको वार्णिक छंद में कुछ छंदों की संख्या जो है वो 12-12 3 में होती है, तो आप वर्णों की संख्या की काउंटिंग करके नहीं बता पाओगे इसमें कौन सा वार्णिक छंद है। तो उसके लिए हमें गण बताने पड़ते हैं। उसमें एक सिस्टम बना रखा है कि इसमें एक गण या एक रगण, 2 टगन, इस टाइप से हो। तो उसके लिए पहले हमें सभी गण समझने पड़ेंगे। अब इनको याद कैसे रख सकते हैं? यमाता है तो यह तो एक ही मात्रा से काउंट होगा, माँ पे 2 मात्रा, ता पे 2 मात्रा। जैसे मातारा है तो मातारा में क्या है? माँ पे भी 2 मात्रा, ता पे भी 2 मात्रा और रा पे भी 2 मात्रा है, यानी इसमें क्या आ जाएगा? 2-2-2 आ जाएगा। ताराज है, ताराज में ता पे 2 मात्रा, रा पे 2 मात्रा, जा पे 1, यानी 2 और 2 1 आ जाएगा। राजभा में रा पे 2 मात्रा, जा पे 1, भा पे 2 मात्रा, यानी 2-1-2 आ जाएगा। जवान में 1-2-1 आ जाएगा। भानस में 2-1-1 आ जाएगा। नस्ल में तीनों 1-1 आ जाएंगे और सलगा में 1-1-2 आ जाएगा। ठीक, अब इससे होगा क्या? एक कभी कभी इनका गणों का प्रभाव भी पूछ लेता है। प्रभाव क्या होता है इसमें? जो ताराज है, राजभा और जबान, इन तीनों का जो अशुभ होता है प्रभाव, और बाकी सभी का, ऊपर के 2 का, नीचे के 3 का, इनका क्या प्रभाव होता है? शुभ होता है। बहुत ही कम पूछा जाता है, रेयर केस है, बट फिर भी पता होना चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन में आ भी गया तो बता दो। ठीक, उदाहरण क्या है इनका? जैसे बहाना शब्द दे रखा है, तो बहाना में क्या है? इसकी काउंटिंग करोगे आप, 1-2-2, तो 1-2-2 हमारा किस में है? ये आ रहा है हमारा यगण में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यगण कहेंगे, क्योंकि 1-2-2 हमारा यमाता में आ रहा है और स्टार्टिंग का वर्ड लेना है या, माता को छोड़ देना है और उसकी जगह क्या लगा देना? गण लगा देना।
जैसे बाजार है, बाजार में क्या है, दो एक, ये दो दो एक, दो दो एक आ रहा है इसमें, दो दो एक किसमें है हमारा, ताराज में। तो ताराज में राज को हम हटा देंगे और तय के साथ क्या लगा देंगे, गण लगा देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, तगण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी जो आठों हमने यमाता राजवंश लगा ये लिखा है, इनमें पहला पहला वर्ड लेना है और उसके बाद गण लगा देना है, तो वही वाला गण बन जाएगा। जैसे यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन और सगन, ये सभी आठ गण होते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं जरा इसके बारे में। और जैसे शब्द दे रखा है आरती, आरती में बताइए कौन सा गण है, या आप अपने नाम में भी निकाल सकते हैं, जिसका 3 वर्णों वाला कोई नाम है तो उसमें आप अपना गण बता सकते हैं कौन सा इसमें गण होगा। जैसे आरती में है, तो आरती में हम क्या काउंट कर रहे हैं कि 2 1 2, 2 1 2 हमारा किस में आएगा, ये देख लेते हैं जरा इसमें कि 2 1 2 आ रहा है हमारा राजभा में, ये वाला राजभा। तो राजभा क्या है, रगण है, यानी आरती में कौन सा गण होएगा, रगण होएगा। इसी तरीके से सुमित में क्या है, सुमित में नगण है, क्योंकि इसमें तीनों एक एक। अगला है छंद प्रभाकर, किसको कौन है, मतीराम है। अवधि का निजी छंद, अवधि का निजी छंद किसको कहते हैं, बरवे को बोलते हैं। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, तो ये रोला में लिखा गया है। धनाक्षरी छंद है, कौन सा है धनाक्षरी, वार्णिक छंद है। वीर्य आल्हा किस जाति का छंद है, तो वीर्य आला ये मात्रिक छंद है। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो इसको क्या बोलते हैं, मुक्तक छंद बोलते हैं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। निराला की कविता और जूही की कली, ये भी दोनों क्या हैं, ये मुक्तक छंद में लिखे गए। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को शिव सिंह सेंगर ने छंदों का अजायब घर कहा है। किसने कहा है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित जो पृथ्वीराज रासो है उसको किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने छंदों का अजायब घर कहा है। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। इन्होंने किस चीज के लिए कहा है कि केशवदास की जो रचित है रामचंद्रिका उसको राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है, और चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उसको किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। अगला इसमें वार्णिक छंद के जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वार्णिक छंद बोलते हैं। जैसे सुमित्रा शब्द दे रखा है, तो सुमित्रा में हमें मात्रा नहीं काउंट करनी, हमें वर्ण देखने हैं। वर्ण आपको पता ही है, जो का खा घास ये सब वर्ण होते हैं, तो इसमें हमें देखना है स एक हो गया, मैं एक हो गया और तय एक हो गया, यानी टोटल कितने वर्ण हैं, 3 है। तो इसमें वर्णों की संख्या आ जाएगी 3। कमल में भी क्या है, क्या एक हो गया, मैं एक हो गया, ल एक हो गया, तो 3 वर्ण है इसमें भी। रघुपति में र ख प और त, इसमें भी क्या है, इसमें 4 वर्ण। या आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है सुबोध, तो मेरे नाम में अगर मात्रा पूछी जाए तो मात्रा तो अलग हो जाएंगी, अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो भैया एक तो सा हो गया, एक बा हो गया और एक धा हो गया, यानी मेरे नाम में टोटल 3 मात्रा है, ये 3 वर्ण है। मात्राओं की अभी हम गिनती नहीं कर रहे हैं, केवल वर्णों की गिनती कर रहे हैं, क्योंकि हम वार्णिक छंद को पढ़ रहे हैं। तो आप अपने नाम में भी देख सकते हैं इसमें कितने इसमें वर्ण हैं। नेक्स्ट है वार्णिक छंद कौन कौन से होते हैं। पहला है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं, 11। मालिनी में 15, सवेया में 22 से लेकर 26 तक होते हैं। इंद्र वज्रा में 11 होते हैं। दुर्त विलंबित इसमें होते हैं 12। मंदकांता इसमें 17। देव धनाक्षरी में 33। वंशस्थ और तोटक इसमें कितने होते हैं, 12। शिखरणी में 17। रूप धनाक्षरी में 32। भुजंगी में 11। वसंत तलिका में 14 और शादुल विकीर्णिता इसमें कितने होते हैं, 19। कवित मनहरण और धनाक्षरी में कितने होते हैं, 31 होते हैं। अब आ जाते हैं जरा इसमें वार्णिक छंद के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कवित वाला 31 वाला, तो कवित को क्या बोलते हैं, इसे मनहरण और धनाक्षरी छंद भी कहते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 व 15 पर यति होता है और इसमें 8 चरण होते हैं। ठीक, देख लेते हैं जरा। 8 चरण मतलब 8 लाइनें होती, एक लाइन में 31 वर्ण हो। जैसे
ये दे रखा है, इसे काउंट कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसमें लाइन में टोटल कितने वर्ण हैं? 16 हैं। इसी तरीके से धरी धरी में इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ऊपर वाली में 16, नीचे वाली में 15, टोटल मिला के कितने हो गए? 31 हो गए। और नीचे को इसी में काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक सेकंड, कोई से ज्यादा काउंट कर दिया क्या? अच्छा, ये ऊ भी काउंट कर दिया हमने। इसमें ऊ क्या है? ये स्वर है, वर्ण नहीं है। ठीक, यानी दाम मिला के क्या हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। इसमें वो हमने गलत काउंट कर दिया था, फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल 16 आएंगे इसमें। नीचे वाले में है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नीचे वाले में 15 है, यानी 16 और 15 टोटल कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। उससे नीचे वाले में देख लेते हैं, हो सकता है इस लाइन में एक आधा वर्ड कोई गलत भी लिखा गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसमें भी टोटल 16 है। नीचे वाले में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसमें 15 है, यानी उस लाइन में कोई वर्ड हमारा गलत लिखा हो गया, जिसकी वजह से मात्रा ज्यादा हो रही थी। तो टोटल मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 16 + 15 टोटल 31 हमारे इसमें कवित छंद में वर्ण होंगे। अगला है शिखरणी। शिखरणी में क्या है? इस छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें 6 और 11 पर यति होता है। ठीक, इसमें गण विन्यास रहता है, यगन मगन नगन सगन और रगन। इस लाइन में आता है ये गणों का। अगर मात्रा 17 काउंट हो रही है, उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस तरीके से गणों की काउंटिंग कर सकते हैं। पहले यगन, फिर मगन, फिर नगन, फिर सगन, फिर भगन। अगर इस तरीके से आ रहा है, यानी वो कौन सा है? शिखरणी है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसमें हमें मात्रा काउंट करनी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। पहले किस पे आया? कितने पे आया था? 6 पे, और दूसरा आया 11 पे। 11 और 6 टोटल मिला के कितने हो गए? 17 हो गए। 17 है तो किस में आएगा? ये हमारा शिखरणी में आ जाएगा। इसी तरीके से आप नीचे 4 लाइन दे रखे हैं, चारों को काउंट कर सकते हो। काउंट करके पता चल जाएगा सब में 17 मात्रा है, और 6 और 11 पे क्या होगा? यति हो जाएगा। नेक्स्ट है मालिनी। मालिनी में क्या है? इसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तथा इसमें 8 व 7 पर यति होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले कोमा से पहले कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितने हो गए? 7 हो गए। 8 और 7 टोटल मिला के कितने बैठ रहे हैं? 15 बैठ रहे हैं। और 15 ही हमारे किस में है? मालिनी में है, कि प्रत्येक चरण में 15 होते हैं और 8 और 7 पर यति होता है। यति का मतलब बीच में विराम होगा, कुछ देर रुकने के लिए बोलेगा। रुकने के लिए कौन बोलता है? कोमा बोलता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल और दे रखे हैं, आप चारों लाइन में से कोई भी लाइन काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंद्रवर्ज्रा। इंद्रवर्ज्रा में क्या है कि इसमें 11 वर्ण वाले इस छंद में प्रत्येक चरण में 2 तगन, जगन और 2 गुरु होते हैं। मतलब 2 तगन और जगन होंगे, और लास्ट में क्या होंगे? 2 गुरु होंगे। ठीक, देखते हैं जरा उदाहरण। इसमें
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले में टोटल हो गए 11। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी इसमें क्या है 11 की लाइनें हैं। ठीक, ये जो तगन और जगन देखने के लिए बोल रखा है, तगन और जगन आप मात्रा काउंट करके वो भी बता सकते हो। जैसे ये हमने दूसरी लाइन है, इसी को काउंट किया है के ऊपर क्या आएगी, है कि 2 मात्रा है तो 2 आएगा काउंटिंग में, जो पे 2 आएगा, तय पे 1 आएगा, और तुम्हें पे क्या आ जाएगा, इसमें है पे 2 आ जाएगा, क्योंकि बीच में मैं है तो मैं को तो हमें काउंट करना नहीं है। इष्ट, इसमें ई है, उसके साथ में आधा शाह है, आधा शाह क्या आ जाएगा, इसकी 2 काउंटिंग होगी, टाका 1 आएगा, और वही में क्या आ जाएगा 1 2 करूंगा मैं, क्या का आ जाएगा 1। तो हमने बताया कि इसमें 2 तगन और 1 जगन होता है। तगन का मतलब क्या, ताराज, और ताराज की वो क्या होती है, ता रा और जा, यानी ता का 2 मात्रा, रा की 2 मात्रा और जा की 1 मात्रा। इसी तरीके से दूसरा भी ताराज ही आ जाएगा, ता राज, इसमें भी हो जाएगा ता की 2 मात्रा, रा की 2 मात्रा और जा की 1 मात्रा। तो 2 तगन तो प्रूफ हो गए, बचा क्या जगन। जगन का क्या होता है, जबान, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, यमाता राजा भान सलगा, तो जा से हो जाएगा जबान। तो जबान में होता है जय, भय पे आ की मात्रा और न पे 1 मात्रा, यानी क्या आता है जबान का, यहाँ लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है इसमें। जबान का आता है 1 2 1, और लास्ट में क्या आ रहा है, 1 2 1 ही तो आ रहा है। ताराज का आ गया 2 2 1 2 2 1, और लास्ट में आ गया 1 2 1, यानी इंद्र वज्रा में क्या होता है कि 2 तगन होते हैं और 1 जगन होता है, और लास्ट में 2 गुरु होते हैं। तो लास्ट में 2 क्या हो गए, जैसे करूंगा करूंगा, दोनों के लास्ट में करूंगा करूंगा है, तो दोनों के लास्ट में 2 2 गुरु होंगे। गुरु का मतलब 2 संख्या वाला होगा। जैसे नीचे है बनेगी, तो बनेगी में भी 2 2 गुरु हैं, जनेगी में भी 2 2 गुरु हैं। तो भैया जहाँ पे लास्ट में 2 2 गुरु आ रहे हैं और स्टार्टिंग में 2 तगन और 1 जगन आ रहा है, तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा इंद्र वज्र। संख्या कितनी है टोटल, वर्णों की 11। इस तरीके से आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं, और उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है। अगला है उपेंद्र वज्र। उपेंद्र वज्र में क्या है इसमें कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ऊपर वाले में भी 11 थे और इसमें भी 11 है, पर अंतर क्या है, अंतर इसमें यह है कि इंद्र वज्रा के प्रथम वर्ण को लघु कर देने से उपेंद्र वज्रा छंद का निर्माण हो जाता है। जो प्रथम वर्ण है वो उसमें बड़ा आ रहा था, इसमें क्या आ जाएगा, लघु कर दो यानी छोटा कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसमें उपेंद्र वज्रा बन जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें स्टार्टिंग में क्या था, मैं राज्य की चाह, तो मैं में क्या है, गुरु था, पहला वर्ण उसमें क्या था, गुरु था। तो इसमें प्रथम वर्ण को अगर लघु कर दें, लघु मतलब बै में बै क्या है, बै 1 मात्रा में काउंट होगा, उसमें 2 मात्रा में काउंट हो रहा था, इसमें 1 मात्रा में काउंट हो रहा है, तो यही परिवर्तन क्या कहलाएगा इसमें, इसको उपेंद्र वज्रा कहला देगा। ठीक, जैसे इसमें जो बीच में यहाँ जो आ रहा था, तो जो क्या है 2 मात्रा में काउंट कर रहा था, परंतु में पै जो है 1 मात्रा में काउंट कर रहा है, 2 मात्रा की जगह 1 मात्रा में कन्वर्टन ही क्या कहलाता है, इसका उपेंद्र वज्रा कहलाता है। ठीक है, आप किसी में भी देख लीजिए, बिना में भी 1 मात्रा है, कभी में भी 1 मात्रा है स्टार्टिंग में, तो ये सभी की 1 1 मात्रा। एग्जाम्पल किसका है, ये उपेंद्र वज्रा का, बाकी सभी चीजें समान होंगी। ठीक, 11 11 मात्राएं हैं, बाकी सभी चीजें समान होंगी। अगला है, अच्छा समान होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें 2 तगन और 1 जगन ढूंढने लगे, नहीं, जब स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें मात्रा 1 होगी, तो 1 मात्रा वाला जो सा भी गण बैठ रहा होगा वो इसमें होगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट है मंदकांता। मंदकांता में क्या होता है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और 4 6 और 7 पर यदि होता है। जैसे दे रखा है यहाँ पे 4 पर, तो 1 2 3 4, ये पहले 4 आ गया, 4 के बाद क्या है, कोमा रखा है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और 6, 6 के बाद कोमा रखा है, फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ 7 के बाद पूरी लाइन खत्म होगी। तो 4 6 और 7 तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 7 17, यानी 17 वर्ण वाला जो होता है, जिसमें 4 6 और 7 पर यति होती है, तो क्या होता है, उसका मंदकांता होता है। अगला है, ये वाले बहुत ही कम आते हैं वार्णिक छंद, ज्यादातर मात्रिक छंद पूछे जाते हैं, बट फिर भी
जानकारी के बेस पे इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग आंसर ठीक से लगा पाए। वसंत तलिका, वसंत तलिका में क्या होता है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और इसे सिहोंता छंद भी कहा जाता है। ठीक, 14 चरण होते हैं, 14 को काउंट कर लेंगे हम इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हमें एक लाइन में 14 वर्ण है, अर्थात कौन सा है, वसंत तलिका है। नेक्स्ट है वंशस्थ। ये सबकी मैं एक एक लाइन काउंट कर रहा हूं, आप लोग बाकी की लाइन काउंट करके कंफर्म कर सकते हैं। वंशस्थ में क्या है, इस छंद में 12 वर्ण होते हैं जिसमें 2 जगन, 1 रगन और 1 तगन होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसमें, ये दे रखा है दिनांत था, काउंटिंग करेंगे इसकी तो भैया क्या आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कोमा से पहले क्या है, 12 आ गए, उसके बाद के भी 12 होंगे, और 12 को इस बार हम जगन तगन के रूप से भी देख लेते हैं। जरा इनकी मात्रा काउंट कर लेते हैं। मात्रा क्या होगी इसमें, स पे 1 होगी, ध पे 2 होगी और न पे 1 होगी, आ पे 2 होगी, ता पे 2 होगी, ग्रह पे 1 होगी और है पे 1 होगी। ग्वाल में गा आगे वाला है, इस पे तो कुछ नहीं होगी, वा पे 2 होगी और ला पे 1 होगी। लास्ट में क्या है ये, बा पे 2 होगी, ला पे 1 और थ पे 2। अभी हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा। इसने कहा स्टार्टिंग में कि 2 जगन होते हैं। जगन का क्या होता है, जभान, यानी ज भ अ न। इसकी जो मात्रा बनेगी क्या बनेगी, 1 2 1 बनेगी। उसके बाद रगण, रगण का क्या हो जाएगा, राजभा। राजभा का क्या मतलब हो गया, 2 1 2। तगण, तगण में क्या हो जाएगा, यमाताराज, त र और ज, यानी 2 2 1। अब देखते हैं जरा इसमें कौन कौन सा बनना है। पहला तो बनना है 1 2 1, यानी 2 जगन बन गए, 1 जगन बन गया। उसके बाद बनना है ये 2 2 1, 2 2 1 किस में आ रहा है, 2 2 1 आ रहा है तगन में। उसके बाद बन रहा है आपका कौन सा, 1 2 1, फिर से 1 जगन बन गया और लास्ट में बनना है 2 1 2, 2 1 2 किस में आ गया, रगण में आ गया। मतलब पहला वाला जगन तीसरे वाला जगन बन रहा है और दूसरे वाला क्या बनना है, 2 2 1 क्या बन गया हमारा, तगन बन गया और लास्ट वाला भी क्या बन गया, रगन बन गया। अर्थात फॉर्मूले को क्या कह सकते हैं इसमें कि तगन, ये सॉरी जगन, स्टार्टिंग में क्या है जगन, ज, फिर उसके बाद है तगन, फिर उसके बाद है जगन और फिर उसके बाद है रगन, यानी जगन तगन जगन रगन। ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, वंशस्थ का। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 जगन दे रखे थे, 1 रगन और 1 तगन, और ऐसा नहीं है इसी क्रम में हो, क्रम इसका हमें बनाना पड़ेगा। अभी क्रम हमारा बन गया कि जगन तगन जगन और रगन, इस क्रम में आपको चारों के चारों ही मिल जाएंगे, और जिस इस क्रम में अगर मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वंशस्थ कहलाएगा। अगला है, ये थे हमारे कुछ वार्णिक छंद। अब है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं कि जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है तथा वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, मात्रिक छंद बोलते हैं। मतलब मात्राओं की गिनती की जाती है, मात्राओं के अनुसार ही पता लगाया जाता है कौन सा छंद है, वर्णों का ध्यान नहीं किया जाता, तो क्या कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद में हमारी जो चौपाई होती है, चौपाई होती है 16 16 मात्राएं, सोरठा, इसमें 11 और 13 मात्राएं होती है, टोटल मिला के 24 होती हैं, पर 11 13 11 13 का समूह होता है। उल्लाला में क्या है, 15 और 13 15 13 का समूह होता है, यानी टोटल 28 होते हैं। वीर या आला में क्या है, 16 और 15, यानी टोटल 31 होते हैं, पर 16 15 16 15 की लाइन होती है। रोला क्या है, 24 24 की लाइन होती है। छप्पे, छप्पे क्या होता है, ये आपका रोला प्लस उल्लाला दोनों को मिला के बनता है छप्पे। ठीक, इसी तरीके से दोहा, दोहा का सबको पता ही है, 13 11 13 11 11 होती है, टोटल 24। गीतिका में 26 होती है, हरी गीतिका में 28 होती है। बरवे, बरवे में होती हैं 12 और 7, यानी टोटल 19 होते हैं। कुंडलियां, कुंडलियां में 24 होती हैं
और 24वीं किस तरीके से होती है, दोहा प्लस रोला, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है, तो क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। नंबर फर्स्ट है इसमें मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं कि जिन छंदों के चारों चरण में मात्राओं की संख्या एवं क्रम नियोजन समान होता है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। इसका फॉर्मूला भी है कि चोरो गीत हरि, चोरो गीत हरि, चो से हो जाएगा चौपाई, रो से हो जाएगा रोला, गी से हो जाएगा गीतिका और हरि से हरि गीतिका। तो ये सभी क्या है, सममात्रिक छंद। क्यों है, चौपाई में 16 होते हैं, रोला में 24 होते हैं, गीतिका में 26 होते हैं और हरि गीतिका में 28 होते हैं। तो भैया सारी सम संख्या ही तो है। ये सारी सम संख्या है तो मात्रिक भी कौन सा होगा, सममात्रिक छंद होगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं इसमें। जैसे पहला चौपाई है, चौपाई की डेफिनेशन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा चरण के अंत में 2 मात्राएं गुरु होती है। ठीक है, चरण के अंत की 2 मात्राएं क्या होती है, हमेशा गुरु होगी, या अंत में जो मतलब जो मात्रा है वो गुरु होगी। जैसे ये दे रखा है कि भैया मंगल भवन अमंगल हार, ये क्या है, सममात्रिक छंद है। मात्रा की काउंटिंग करेंगे, पहले मैं के ऊपर अनुस्वार है, 2 मात्रा काउंट होंगी, गया 1 लय 1, भय भी 1 वह भी 1 न भी 1, है 1, मैं के ऊपर अनुस्वार है, 2 मात्रा काउंट होंगी, गया 1 लय 1, हा के ऊपर आ की मात्रा है, 2 काउंट होंगी, रा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, तो ये भी 2 काउंट होंगी। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल मात्रा कितनी होगी इसमें, 16। और 16 मात्राएं वाला क्या होता है, चौपाई होता है, और अंत में गुरु होते हैं। अंत में क्या होंगे, 2 गुरु होंगे, 2 नहीं तो 1 तो जरूर होगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो हो गया चौपाई की डेफिनेशन। बाकी आप कोई सी भी चौपाई देख सकते हो, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीशिति हुलोक उजागर, ये भी पूरी क्या है, चौपाई से भरी हुई, जितनी हनुमान चालीसा है। उसके बाद है रोला। रोला में क्या है कि रोला में 24 मात्राएं होती हैं तथा इसके 11 व 13वीं मात्रा पर यति होता है, 2 गुरु वर्ण तथा 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक, मात्राएं कितनी होगी, 24 होगी। 24 काउंट करते हैं, जैसे कैसे हो जाएंगी, मूलन में 2, लय में 1 नय में 1, है में 2 कै में 2 जय में 1 और है में 2। इसके ऊपर चंद्र बिंदु है तो 1 होना चाहिए, पर है के बाद आ का डंडा है इसलिए 2 हो जाएंगी। काउंट करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 3 6 3 9 और 2 11, यानी 11 हो गई। उसके बाद है का 1 ध का 2 गै का 1 तय का 1 कै का 2 सै का 1 वै का 1 गा का 2 ई का 1 और ई का 1, यानी क्या हो जाएगा इसमें, काउंट करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 11 और 13 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, और 11 13 मिला के टोटल कितने बैठ रहे हैं भैया, 24 बैठ रहे हैं। और 24 वाला क्या होता है हमारा, रोला होता है। बाकी एग्जाम्पल दे रखा है, सभी संख्याओं को आप काउंट कर सकते हैं। काउंट करने में कोई दिक्कत रहेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, और एग्जाम्पल इसके हम करवा देंगे। तीसरा इसमें गीतिका। गीतिका में क्या होता है कि इसमें 14 व 12 मात्राओं पर यति तथा कुल 26 मात्राएं होती है। 14 व 12 पर यति होता है और कुल मात्राएं कितनी होती है, 26 होती हैं। काउंट कर लेंगे जरा इसको कि जो अखिल कल्याणम है, इसमें जो पे 2, ए पे 1 खे पे 1 लय पे 1। कल्याण में आधा जो लय है वो अगले वाले के साथ काउंट होगा, इसलिए 2 आएगा, य पे भी 2 आएगा, न पे 1 मैं पे 1 य पे 1 है का 2। इसको काउंट करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 4 5 2 7 2 9 1 10 11 12 और 2 14, यानी पहले वाले में कितनी है, 14 है। व्यक्ति वाले को काउंट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वह की कोई वैल्यू नहीं होगी। यह के साथ में आधा क्या है, तो आधा क्या को काउंट करेंगे 2 और तय का 1। 13 में दोनों 2 2 हो जाएंगे, प्राण में ये 2 और 1 हो जाएगा, और मैं में 2 हो जाएंगे। काउंट करेंगे टोटल 2 और 1 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 10 और 2 12, यानी भैया 14 और 12 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, और 14 12 यानी टोटल 26, और 26 किस में होते हैं, 26 होते हैं गीतिका में। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नीचे वाली जो लाइनें बच जाती हैं उनको आप खुद से काउंट करके देखना, कहीं गड़बड़ आएगी तो वो बताना जरूर। आगे है हरि गीतिका। हरि गीतिका क्या है,
कि इसमें कुल 28 मात्राएं होती, इसमें 16 व 12 पर यति होती, 16 12 28 होंगे। सममात्रिक छंद ये मैंने आपको चारों स्टार्टिंग में बता दिया, गीतिका, हरि गीतिका, चौपाई और रोला, चारों क्या है, सममात्रिक छंद है। इसकी काउंटिंग करेंगे तो भैया अन्याय में ए के साथ में आधा न्याय जुड़ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, या का 2, या का 1, स का 1, है का 1, कै का 1, रे का 1, बैठे का 2 और ठे का 1, रहना 1 1 2। टोटल काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 9 और 2 11 और 1 12, 1 13, 1 14 और 2 16, यानी टोटल मात्रा कितनी आ रही है इसमें, 16 आ रही है। दूसरे में काउंट करेंगे, या का 1, है का 1, मैं का 1 और हा का 2, दू का 1 पर आधा श की वजह से ये 2 हो जाएगा, का 1 पर ऊपर रा है, ऊपर जो माँ के ऊपर रा है उसकी वजह से ये किस में काउंट होगा, 2 में काउंट हो जाएगा, मैं का 1 आ जाएगा। टोटल जोड़ेंगे इनको, क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 1 10, 10 और 2 12, ये है वाली 2 आ जाएंगी 12, यानी टोटल कितने हो गए, 16 और 12, 16 प्लस 12 हो गए टोटल 28। तो भैया 28 वाला क्या था हमारा, हरी गीतिका। नीचे बाकी लाइन दे रखी है, बाकी को आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हो गया सममात्रिक छंद। अभी क्या है, अभी है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद। थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ये 4 दिन की क्लास जो कि एक ही क्लास में कवर की गई है, और ताकि एक ही उसमें वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास खींच रही है इसलिए थोड़ा स्पीड से खींचने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है समझ में अच्छे से आ रहा होगा सभी को। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या है कि जिन छंद के प्रथम व तृतीय चरण समान, द्वितीय व चतुर्थ चरण समान हो, उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी पहले और तीसरे नंबर पे समान संख्या, दूसरे और चौथे नंबर पे समान संख्या होती है, उनको क्या बोलते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं। जैसे बरवे, दोहा, सोठा और उल्लाला। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बे दो सो उल्लू, बे दो सो उल्लू, बे से बरवे, 2 से दोहा, स से सोठा और उल्लू से उल्लाला। ये सभी क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। भैया 1 नंबर का तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी में से बन जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है या कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आप लोग इस तरीके से अगर ट्रिक बना के याद रखेंगे याद हो जाएगा। ठीक, जैसे बरवे, बरवे क्या होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं, इसलिए क्या कहलाता है, बरवे कहलाता है। मात्रा गिननी आपको आती है, जैसे ये दे रखा है अल कावली, अल कावली में क्या हो जाएगा, ए का 1, वै लै का 1, का 2, वै का 1 और लै का 2, मह में 1 1 हो जाएगा दोनों में, लटकनी में क्या हो जाएगा 1 1 1 और 1। ठीक, इसको काउंट करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 4, 1 5 1 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी स्टार्टिंग वाले में कितने हो गए, 12 हो गए। ललित में क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 2 1, यानी इसको काउंट करेंगे 3 इसमें, 4 इसमें, 4 और 3 7। तो भैया 12 प्लस 7 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, क्या कहलाएगा, ये बरवे कहलाएगा। और अर्ध सममात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि 12 इसमें 12 नीचे वाले में, तो पहली लाइन और तीसरी लाइन में 12 12, दूसरी लाइन और चौथी लाइन में 7 7 मात्राएं होती हैं, इसलिए क्या कहलाता है, बरवे छंद कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है इंपॉर्टेंट है, बचपन से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दोहा। दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं, और इसीलिए इसको दोहा भी बोला जाता है। टोटल मात्राओं की संख्या 24 होती है, काउंट कर लेते हैं जरा। जैसे ये है लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विशुपुरी, तो ये क्या है, इसमें दोहा है। मात्रा गिनेंगे तो लोचन का 2, चा का 1, ना का 1, चपल में 1 1 1, कटाक्ष 1 2 1, सर में हो जाएगा 1 1। इसको काउंट करेंगे भैया टोटल कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 1 6 1 7, 8 2 10 1 11 12 और 13, यानी पहली लाइन में क्या आ गए, पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में होनी चाहिए 11 मात्राएं, 1 1 2 2, फिर 1 फिर 1 1 और 2, इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 1 4, 4 2 6 2 8, 1 9 और 1 10, इसमें कोई सा छोड़ दिया क्या हमने, विशुपुरी विशुपुरी विशुपुरी,
जोड़ने में गलती कर दी थी। कैसा है? 1 1 2 2 4 2 6 7 8 9 9 और 2 11, ये हमने जोड़ने में गलती कर दी थी। यानी कितना हो जाएगा भैया? 13 और 11 का कॉम्बिनेशन है, तो क्या आ जाएगा? ये दोहा आ जाएगा। टोटल मिला के 24 संख्या हो जाएगी। अगला है सोरठा। सोरठा में कहा गया है कि इसमें विषम चरण यानी पहला और तीसरा क्या क्या होते हैं? 11 11, दूसरा और चौथा होते हैं 13 13। ये भी बोला जाता है कि ये दोहा का उल्टा होता है। एक पेपर में, मेरे खुद के पेपर में एक आया था कि बताइए कौन सा छंद दोहे छंद का उल्टा होता है? यही होता है सोरठा। उसमें 13 13 और 11 11 मात्राएं थी, इसमें 11 11 और 13 13 मात्राएं हैं। अर्थात हम गिन के देख लेंगे तो कुंद में क्या है? 2 1 2 1 1 1 2 1। टोटल को ऐड करेंगे तो 3 3 6 3 9 और 2 11, यानी पहले 11 मात्राएं हैं, दूसरे 13 मात्राएं, 13 11 टोटल मिला के क्या हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। और 24 हो ना हो, हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो मतलब इस चीज से है कि पहले चरण में और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं हैं, दूसरे चरण और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हैं, तो भैया कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद हो जाएगा। दोहे छंद का उल्टा होता है। बस इतनी सी बात है याद रखनी है इसमें। अगला है उल्लाला। उल्लाला क्या है? कि इसमें विषम चरण यानी पहले और तीसरे में 15 15, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती है, तो ये क्या कहलाएगा? उल्लाला कहलाएगा। इसमें भी देख लो, ये जोड़ भी रखिए मात्रा काउंट करके कि पहले और तीसरे चरण में 15 15, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, अर्थात ये कौन सा छंद हो जाएगा? उल्लाला हो जाएगा। अगला है, ये हो गया सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। तीसरा होता है भैया विषम मात्रिक। विषम मात्रिक क्या होता है? कि इस मात्रिक छंद के चारों चरण में मात्राओं की संख्या असमान होती है। मतलब इसमें कैसे ही बात हो, गधे घोड़े जो भी हैं सब अपना, जिसमें कोई मात्रा की कोई गिनती नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है, सब आ जाएंगे इसमें। जैसे हिसाब किताब हालांकि इनका भी होता है, पर मिल मिल के बनते हैं ना ये। जैसे छप्पे है और कुंडलियां हैं, ये मैंने आपको बताया था किस किस से मिलके बनते हैं। तो मिल मिल के बनने की वजह से किसी में मात्रा कम थी, किसी में ज्यादा थी, कम और ज्यादा को जोड़ दिया, तो इसलिए क्या हो गया? ये विषम मात्रिक छंद हो गया। दो इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ कुछ मतलब कु से कुंडलिया और 6 से छप्पे, दोनों में 6 6 लाइन होती है। ठीक, अब देखते हैं जरा ये किससे बनता है। पहला है कुंडलिया। कुंडलिया क्या होता है? इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में ये प्रथम 2 चरण दोहे के और अंतिम के 4 चरण रोले के होते हैं। मैंने आपको बताया था ये दोहा प्लस रोला के मिलाने से बनता है। दोहे का अंतिम चरण रोले के प्रथम चरण में आवृत रहता है। इस छंद का आरंभ जिस शब्द से होता है, अंत भी उसी शब्द पर होता है। ये स्पेशल बात है। 6 लाइन आप देखोगे और देख लो जिस शब्द से स्टार्ट हो रहा है उसी शब्द से एंड हो जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलिया हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कोई ये बता ही दिया मैंने कि दोहा और रोला मिला के कुंडलिया बनता है। एग्जाम्पल ये रहा इसके सामने कि दौलत पाए ना कीजिए सपनों में अभिमान। ये पूरा ऊपर वाला क्या है? ये इसको आप काउंट करोगे तो 13 11 फिर 13 फिर 11, यानी 13 11 13 11 का कॉम्बिनेशन है। यानी ये क्या बन जाएगा भैया? दोहा बन जाएगा। और नीचे रोला है, रोला में सभी में डायरेक्ट 24 24 मात्राएं होती हैं, इसमें कोई ऐसा काउंटिंग का कोई अंतर आता ही नहीं है। तो आपको मेन चीज इसमें क्या देखनी है कि स्टार्टिंग दौलत शब्द से हुई थी, एंड भी दौलत शब्द से हुआ है। अगर स्टार्टिंग और एंड दोनों एक ही शब्द से हो रही है, लाइनों की संख्या 24 24 की कितनी? 6। अगर टोटल 6 लाइनें हैं और स्टार्टिंग और एंड दोनों एक ही संख्या से हो रहा है, तो क्या होगा? ये कुंडलिया छंद हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे एक एग्जांपल और दे रखा है। एग्जांपल नंबर 2 में लाठी से स्टार्ट हुआ है और एंड भी लाठी पे हुआ है, तो ये भी क्या है? ऊपर के दोनों दोहे हो जाएंगे और नीचे के 4 लाइन रोला की हो जाएंगी। टोटल मिला के बन जाएगा आपका कुंडलिया छंद। बहुत ही सिंपल है पहचानने के लिए, बहुत ही आसान हो गया है। तो उसके बाद है छप्पे। छप्पे में क्या होता है भैया कि 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम के 2 चरण उल्लाला। इसमें अंतर आ गया, पहले के जो 4 चरण हैं वो रोला वाले होंगे, अंतिम के 2 चरण उल्लाला वाले होंगे। तो इसमें भी देखते ही पता चल जाएगा, नीचे की जो 2 लाइन होगी थोड़ी लंबी सी दिखेंगी और ऊपर की 4 लाइन उनकी चौड़ाई थोड़ी कम दिखेगी। देखते ही पता चल जाएगा ये क्या है?
छप्पे। छप्पे यानी छप्पर मान के याद कर लेना। छप्पर में क्या होता है, नीचे से जगह कम होती है, ऊपर से जगह ज्यादा होती है। इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या है, इसमें ऊपर की जगह कम होगी, नीचे की जगह ज्यादा होगी। तो भैया क्या है, इसकी मात्रा आप काउंट कर लो, मात्रा 24-24 निकलेंगी। और 24-24 का मतलब है ऊपर की लाइन रोला और नीचे का हो जाएगा उल्लाला। उसके बाद है नेक्स्ट वीर आला। वीर आला क्या होता है कि वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति देकर 31 मात्राएं होती हैं। टोटल मात्राएं कितनी होती हैं, 31 होती है। 16 और 15 पर यति होता है तथा अंत में गुरु लघु होना आवश्यक है। अंत में क्या होगा, गुरु होगा लघु होगा, गुरु होगा लघु होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ छाहा है, छाहा में क्या है, अंत में एक बड़ा है एक छोटा है, यानी 2 और 1 है। तो गुरु और लघु इसी को तो बोलते हैं। परवाह है, परवाह में भी क्या है, वहां पे 2 आहा पे 1, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और टोटल मात्रा 31 बैठ रही है। अतः यह वीर आल्हा हो जाएगा। यह आज की क्लास का लास्ट छंद है, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है कि जिस छंद में मात्रा तथा वर्णों की निश्चित संख्या को बंधन ना मानकर भाव जो अभिव्यक्ति को ही प्रमुखता दी जाए तो उसे मुक्त छंद या मुक्तक छंद कहते हैं। मतलब इसमें मात्रा वात्रा की कोई गिनती नहीं है, खाली बोलने में अच्छा लगना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए, काम खत्म। जैसे वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इसमें मात्राओं की कोई गिनती नहीं है, किसी प्रकार की कोई लय नहीं है, बट सुनने में अच्छा लगेगा इसलिए क्या बना दिया, मुक्तक छंद बता दिया। ना तो इसमें किसी प्रकार के वर्णों की गिनती होगी, ना ही किसी प्रकार की मात्रा की गिनती होगी, और इसलिए बहुत ही कम आता भी है पेपर में, आने के भी चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसमें काउंटिंग करके बच्चा बता ही नहीं पाएगा इसमें कौन सा किस प्रकार का छंद है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो भैया इसी के साथ आज की हमारी छंद की क्लास कंप्लीट होती है। टोटल लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई, काफी बड़ा पोर्शन था, और इसमें से 2 नंबर का आता ही आता है। जो आपके भाई 10th में, 11th में, 12th में या 9th में, उनके लिए भी छंद का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रस, छंद और अलंकार। अलंकार की वीडियो भी रह रही है, इसके बाद पड़ जाएगी कल या परसों में, और रस की और छंद की दोनों की वीडियो बन चुकी है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर रिवीजन भी कर लें। मैंने स्पीड से भी बहुत पढ़ा है इसमें, और उससे पहले भी अपनी तैयारी करके नोट्स बना के अभी आप इसमें रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भाई तैयारी कर रहे हैं भाई बहन हमारे, उनको ये वीडियो भेज देना। किसी को लाइव क्लास अगर ऑनलाइन कॉल वगैरह से लेनी हो, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में मैसेज आप कर सकते हैं कि भैया हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट हो रहा है, या कोई भी क्वेश्चन हमें डायरेक्ट समझना है, तो आप ऑनलाइन समझ सकते हैं उसको। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।